दोस्तों, हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प का रहस्य आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं हनुमान चालीसा का, तो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स कितने दिन का संकल्प लेने में होगा, ये समझिए। दोस्तों, आप हनुमान चालीसा का संकल्प आप 3 दिन का भी ले सकते हैं, 1 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं और 7 दिन का भी ले सकते हैं, 11 दिन का भी ले सकते हैं और 40 दिन का भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना और 40 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 11 दिन का हनुमान चालीसा के बारे में। दोस्तों, अगर आप 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो आपको बता दें कि आप अगर हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो संकल्प के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं कि संकल्प के कोई भी वीडियो देखकर संकल्प ले लेते हैं और उनको इससे कोई लाभ नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि उनको इसका सही मायने में किस तरह से संकल्प लिया जाता है और संकल्प के क्या विधि है उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संकल्प के विधि को अगर सही से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 100% हनुमान चालीसा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको बता दें दोस्तों कि संकल्प किस परिस्थिति में लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपका कोई बिगड़ा काम बन नहीं रहा हो या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करके किसी भी काम में थक गए हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और अब आपको कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रहा है, तब आपका एक ही सहारा बचता है, वो सहारा है भगवान का सहारा। तो दोस्तों, ऐसे परिस्थिति में आपको हनुमान जी को याद करना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है और हनुमान चालीसा का संकल्प लेना बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आप 11 दिन का संकल्प लेते हैं तो वह रहस्यमय तरीक़ा से आपका जीवन बदलता है। आपको बता दें दोस्तों कि 3 दिन का संकल्प 1 दिन का संकल्प से कई गुना ज़्यादा बेहतर 11 दिन का संकल्प होता है। दोस्तों, संकल्प जब भी आप लेंगे तो बहुत ऐसे भक्त हैं, 99% भक्त को यह बात पता नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा के पाठ से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है वह सब इंद्रदेव को जाता है। दोस्तों, यही गलती करते हैं कि जितने भी भक्त हैं वह संकल्प लेते हैं और संकल्प लेके हनुमान चालीसा का बहुत ही निष्ठा भाव से पाठ करते हैं, लेकिन उस पाठ का जो भी फल मिलता है वह इंद्रदेव को मिल जाता है। दोस्तों, वह कैसे मिलता है तो आपको इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। उससे पहले आप जान जाइए कि आप कैसे पाठ करेंगे जिसका फल इंद्रदेव को नहीं आपको मिले, यह ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि 99% लोग नहा धोकर जाते हैं और हनुमान चालीसा को उठाकर और पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है, यह एक गलत तरीका है। दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का सही से हनुमान चालीसा का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपका कोई भी समस्या आप अपने ध्यान में रखकर अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या संकल्प लेते हैं तो आपका वह समस्या तुरंत खत्म होगा। हनुमान चालीसा का फल आपको 100% मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले संकल्प लेने से पहले आप ये जान लीजिए संकल्प के नियम। इस नियम में ही मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन ऐसा काम करेंगे जिसे करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का फल आप ही को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप हनुमान चालीसा का अगर संकल्प 11 दिन का लेना चाहते हैं तो आप शनिवार या मंगलवार से इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे 1 या 2 दिन पहले से ही आपका इसका नियम जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका नियम को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अगर आप शादीशुदा है तो, और आप कोशिश कीजिएगा कि आपके संकल्प के दौरान आपके घर में किसी प्रकार का कोई नॉनवेज ना बने, लहसुन प्याज ना बने। अगर अदर लोग अगर खाना चाहते हैं लहसुन प्याज तो वह खा सकते हैं, लेकिन आप नहीं खाना। और साथ में आप अगर किसी भी प्रकार के कोई भी नशा आदि करते हैं तो वह नशा आदि आप त्याग दें। जितने दिन का आपका संकल्प है उतना दिन कम से कम आप नशा आदि से दूर रहें। और उसके बाद आपको
जैसे कि आप मंगलवार को संकल्प लेंगे तो आपको सोमवार से ही मान लीजिए कि आपको इस नियम का पालन करना होगा, या आप कोशिश करें कि 1-2 दिन पहले से ही नियम का पालन अगर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका आपको मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आपको करना है कि मंगलवार के सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठने के बाद सबसे पहले एक समय निर्धारित कर ले कि आपको कितने बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो मान लीजिए कि अगर आप 5 बजे अगर समय निर्धारित करते हैं तो पूरे 11 दिन आपको उसी समय पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। संकल्प का यह नियम है कि आपका समय बदलना नहीं चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर अगर हो गया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको करना होगा कि सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद कोशिश कीजिए कि लाल वस्त्र पहने। अगर नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन लाल वस्त्र का एक आसन बिछाए। उस आसन पे आप राम दरबार का फ़ोटो रखें। आप वीडियो में देख सकते हैं, राम दरबार का फ़ोटो रखें। एक कलश रखें जिस कलश में जल रखें, और यह जल को आपको 11 दिन तक नहीं छूना है। और एक लोटा में और जल रखें, उस लोटा का जल से आपको संकल्प लेना है। आप संकल्प लेते कैसे हैं पहले ये जान लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि आप उस लोटा का सबसे पहले आप भोग लगा ले। आप जो भी आपका इच्छा अनुसार आप भोग लगाना चाहते हैं हनुमान जी को, आप वह भोग लगा ले। लगाने के बाद आप तिल का तेल का दिया जलाएं और चमेली के तेल से चंदन उनको करें। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद आता है कि आप थोड़ा सा चावल अपने हाथ में रखें। रखने के बाद आप बाएं हाथ से जल लेके दाहिने हाथ में जल ले और संकल्प करें कि हे हनुमान जी, मैं 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं, अपना गोत्र बताएं, आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस बोलने के बाद आपकी क्या समस्या है और आपका सपना क्या है वह आप बताएं। लेकिन ध्यान रहे कि आप कोई भी एक विश ही उनको बोले। जैसे कि आपका क्या इच्छा है वह आप इच्छा एक से ज़्यादा ना बताएं। आप एक ही इच्छा बताएं और वो आपका परेशानी जो है वह परेशानी भी एक ही बताएं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ा परेशानी है आप वही परेशानी बताएं, और आपका जीवन में सबसे बड़ा आपका जो गोल है वह गोल उनको बताएं। बताने के बाद वह जल को आप उनके चरणों में छोड़ दें, और सबसे पहले आप सीताराम का जाप करें, जिससे हनुमान जी जागृत हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। उसके बाद आप राम स्तुति का पाठ करें। राम स्तुति के पाठ करने के बाद आप 11 दिन तक उस समय 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। तो यह 1 दिन का आपका संकल्प हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि यह संकल्प आपको पहला दिन ही लेना है, फर्स्ट दिन ही लेना है, डेली नहीं लेना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आप डेली उसी टाइम पे आप 11 बार हनुमान चालीसा का सेम प्रोसेस कीजिएगा। सिर्फ संकल्प नहीं लीजिएगा, बाकी आप 11 दिन तक आप 11 बार उसी टाइम को आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। देखिएगा कि आपके संकल्प के दौरान ही आपका सपना आपको पूरा होते हुए दिखने लगेगा। दोस्तों यह संकल्प के सही नियम होता है, और आपको जो बताए हैं कि इंद्रदेव को फल मिल जाता है तो उसका यही कारण है। संकल्प अगर आप ले रहे हैं तो इसका फल आप ही को मिलेगा, इंद्रदेव को नहीं मिलेगा। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं और ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बता दें कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएं तो 1 लोटा जल अवश्य रखें, और बाएं हाथ से जल लेके दाहिने हाथ में जल ले। और जल लेने के बाद आप संकल्प करें कि आप इतने दिन आप 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लेते हैं। आप यह बात ज़रूर बोले और जल उनके चरणों में रखें। तो इसका हनुमान चालीसा 1 बार भी पढ़िएगा तो उसका लाभ आप ही को मिलेगा, इंद्रदेव को बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है या फिर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री राम।